हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और यूपी बिहार में तो पता ही है भाई, और वेस्ट बंगाल में आपका छठ पूजा मनाया जाता है। तो इसी वजह से क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब, एक दिन अल्टरनेट चल रहा है, एक दिन फिजिक्स चल रहा है, एक दिन मैथ चल रहा है। तो आज मॉक टेस्ट नंबर 2 आपका मैथ्स का है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है ना। मैंने 5 से 8-10 को क्वेश्चन करवाया था कॉन्सेप्ट का, किसमें, मॉक टेस्ट नंबर 1 में, जिसमें आप देख लेना सेट थ्योरी के एक कॉन्सेप्ट को उड़ा दिया था। वो सारे कॉन्सेप्ट एक बार जिगर में डाल लोगे, सारे पेपर में उसी से आएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब नॉर्मल से ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी, ये सबको पता होता है। ठीक है ना, वो तो कर लोगे। अब आज दूसरा जो लेक्चर है जिसका मॉक लेने जा रहा हूँ वो कॉम्प्लेक्स नंबर का है। इसका 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा, क्योंकि पहला लेक्चर में मैंने 5 क्वेश्चन 5 कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, 5 क्वेश्चन 5 कॉन्सेप्ट। और ये पेपर में एयरफोर्स में इतना जाना कितनी बार क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 देखने को मिला है। 4, 5 भी आप ऐसा क्वेश्चन है जो आपको सीधा सीधा कोस्ट गार्ड के एग्जाम में, नवंबर में आने वाले एग्जाम में आराम से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन ज़बरदस्त है, बना के देखो। पेपर का लेवल वही आता है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है ना, एक आध क्वेश्चन टफ आता है वो भी करवाऊंगा। पहले 25 में कम से कम 24-23 तो कम से कम सही कर लो। ठीक है, तो उस पर कॉन्फिडेंस ले आ रहा हूँ अपने आपको। देखो पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। देखो अब इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसी रूट में निगेटिव आता है उसी को कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। जैसे √(-1) को ही आई बोलते हैं ना। अब देखो 25 है तो लिख सकते हो 25 इंटू -1 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख देते हो 49 इंटू -1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, √25i हो गया। और ये क्या हो गया, √49i हो गया। ठीक है, इसको लिख सकते हो 5i इंटू 7i। कितना हो जाएगा, 35i²। और i² की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, -1। तो आपका -35 आंसर हो जाएगा। देखो अब देखो इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होंगे, कोई 35i लगा देंगे, कोई -35i लगाएंगे। तो याद रखना आपको -35 आपका राइट आंसर होगा। कौन सा, -35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट और डीप एनालिसिस है ये। ठीक है, सिंपल सा एक चीज़ जान लो कि -√(-1) ही आई होता है। तो मैंने इसको अलग करके कर दिया। ठीक है ना, समझ गए होंगे। मैंने 25 को लिख दिया और -1 कर लिया। ठीक है ना, और इसको 49 इंटू -1 कर लिया। तो 49 गुने -1 -49 ही आएगा, सेम वैल्यू आ रहा है, सिंपल है। बस उसके बाद मैंने 25 आई 49 आई, बस 25 का 5 हो गया और 49 का 7 हो गया, कंप्लीट कर दिया। ठीक है ना, तो अब आसानी से कर लोगे। i² की वैल्यू -1 होती है। ठीक है ना, i² की वैल्यू -1 होती है। i³ की वैल्यू क्या होती है, -i होती है। i⁴ का वैल्यू 1 आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। देखो व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ 4 - 3 है। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया सीधा सीधा। तो मॉडुलस किसका पूछ रहा है, मॉडुलस किसका, मॉडुलस पूछ रहा है 4 - 3i का। तो कर नहीं दोगे क्या, आसान है भैया। अब मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस, मान लो इस मॉडुलस निकालना है, क्या करोगे, रूट अंडर चढ़ाओगे 4 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 16 + 9 क्या हो जाएगा, 25। कुछ बच्चे प्लस माइनस हो जाएंगे, लेकिन गड़बड़ मत करना, ये प्लस वाला होगा राइट आंसर। ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग है, ये प्लस वाला ही राइट होगा। ये यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं निकाल रहे हो, कि वहाँ पर आप माइनस प्लस का लगा दोगे। यहाँ पे +25 ही आपका राइट आंसर होगा। क्या, +25 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मॉडुलस किस में, कॉम्प्लेक्स नंबर में। अगर ऐसे निकालना था तो प्लस माइनस दोनों होता, मगर यहाँ पर मॉडुलस की केस आएगा तो +25 जोड़ डाल रहा हूँ, क्योंकि ये पेपर में आ चुका है और बच्चे कंफ्यूज होकर +-5 लगा चुके हैं। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, +5 ही होगा। चलो नोट डाउन करो और क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही आसान है, मगर आप दिल लगा के करोगे तब। ठीक है ना, तो देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 तक नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 तक नोट डाउन कर लो। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। ठीक है ना, ट्रेन को भी अभी जाना रहता है। चलो कोई बात नहीं है, आप बस फोकस कर लो इस पे। 2 क्वेश्चन उतार लो, उसका तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है ना,
तो अगर ये नोट डाउन करो, देखो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस आई माइनस 1 बटा में आई स्क्वायर प्लस 1 बटा में आई क्यूब माइनस 1 बटा में आई के पावर 4 इज इक्वल टू वाट। सिंपल है, सिंपल है, कर दोगे। चलो पहले नोट डाउन कर लो, उसका करवाते हैं, ठीक है ना। और जो थोड़े थोड़े नॉइज आएंगे ना, बस उसको नेगलेक्ट करके स्टडी पे फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाना, फोकस पूरे स्टडी पे होना चाहिए, बाकी छोड़ो नॉइज कुछ भी है, कोई मतलब नहीं हमें, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहीं पे देखो। अब देखो 1 बटा में आई और 1 बटा में आई स्क्वायर और 1 बटा में आई के पावर 3 और माइनस 1 बटा में आई के पावर 4। अब देखो देखो देखो, अब 1 बटा में आई को मैंने ऐसे ही छोड़ा और क्या हो जाएगा, 1 बटा में आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है गुरुजी, बिल्कुल 1 होती है। तो माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 बटा में आई हो जाएगा। कैसे, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, आई वो आई बच गया तो माइनस आई वहाँ लिख रखा है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है ना, आई के पावर 4। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। आपका 0 जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्या होगा, 0 जो होगा वो राइट आंसर होगा। 0 ऑप्शन और बी में दे रखा है, देख लो। थोड़े थोड़े सिंपल क्वेश्चन है, बस आसानी से आराम से करते जाओ, क्वेश्चन को उड़ाते जाओ। 3 कॉन्सेप्ट 3 क्वेश्चन में। अब चौथा कॉन्सेप्ट खतरनाक सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन को देखोगे ना झम से उड़ा दो ना, झम से। ऐसा फॉर्मेट का क्वेश्चन देखो अब कैसे, ठीक है। देखो ऊपर का इरेज करता हूँ, देखो इधर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आप थोड़े से दिमाग लगा करो और कुछ मत लगाओ, दिमाग ही लगाना है और कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो आसान क्वेश्चन है और लुल्ल प्रकार का क्वेश्चन है। देखो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, सबसे पहले तो 1 प्लस आई दे रखा है, 1 माइनस आई के पावर क्या दे रखा है, एन दे रखा है, और इस जगह क्या आएगा, माइनस 1 दे रखा है। सबसे पहले बात रेशनलाइज की जाएगी। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 प्लस आई का अगर देखो यहाँ पर देखो एक चीज प्रॉपर्टी जान लो, 1 प्लस आई का स्क्वायर करना हो तो 2i आएगा 1, ठीक है ना, वही a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। ये शॉर्ट ट्रिक कभी कभी ना आपके 2-3 सेकेंड बचा सकते हैं, 5 सेकेंड बचा सकते हैं आपके, बशर्ते आप इसको तोड़ने लगेगा। 1 प्लस आई का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, फिर इसको 1 माइनस 1 प्लस 2i, इतना करोगे तब लिखोगे 2i, ठीक है ना, लिखोगे ना 2i। आपको सीधा याद रखना है 1 प्लस आई का स्क्वायर 2i होता है और 1 माइनस आई का स्क्वायर माइनस 2i होता है। देखो अब दो रेशनलाइज करते हैं, 1 प्लस आई 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई और 1 प्लस आई के पावर कितना, n, और क्या माइनस 1 दे रखा है। देखो अब झम से नहीं कर दोगे, देखो 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1, ये पूरा होल के पावर कितना है भैया, n है, ठीक है, n है। अब नीचे का इरेज करता हूँ, देखो बहुत झम, अब देखो कैसे खतरनाक, मज़ा आ जाएगा भाई, मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है ये आपके एनडीए में पूछा गया है क्वेश्चन है, एनडीए में जेईई में भी पूछा गया है। अब 1 प्लस आई का स्क्वायर क्या लिख सकते हो, 2i लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो 1 और प्लस 1 हो जाएगा। अब कैसे हुआ, अरे भैया 1 का स्क्वायर 1 हो गया, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1। अब देखो यहाँ 2 बटा में 2i इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया, कट गया तो i की वैल्यू माइनस 1, आई की वैल्यू माइनस 1 कब आता है, जब i की वैल्यू स्क्वायर होती है और इसका पावर n है, इसका पावर n है और इसका पावर n है और इस सब का पावर n है, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू 2 आपका राइट आंसर हो गया। कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है, सिंपल है, बस थोड़े से बेसिक ध्यान दो। चाहता तो मैं 2 लाइन में ही ख़त्म कर देता मगर नहीं किया, क्योंकि आपको समझना भी जरूरी है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। तो इसको ध्यान रख लो, जो करना जहाँ डालना है डालो, मगर इस क्वेश्चन को भूलना नहीं कि कैसे किया आता है। पहले रेशनलाइज करके उसके बाद आपका पावर n जो है, तो रेशनलाइज करने के बाद 1 प्लस आई का होल स्क्वायर आ गया, तो उसको 1 प्लस आई का होल स्क्वायर को ऐसे करोगे 2 मिनट, कहीं आपका 10 सेकंड 15 सेकंड लगेगा, उससे बढ़िया कि 2 सेकंड में याद रखो 1 प्लस आई स्क्वायर इक्वल टू 2i, 1 माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2i। सीधा सिंपल ठोकना है, बस दिमाग लगाओ, 2i और 1 प्लस 1 इसका मॉडुलस निकाल दिया, मॉडुलस नहीं निकाला इसका, 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर रेशनलाइज करने के बाद यहाँ पर 2 आ गया, 2 से 2 कट गया और i
तो -1 किसका है, इनके पावर 2, खत्म कहानी। बस इतना ही करना है, सिंपल है, लॉजिक है, आसान है भैया। कॉन्सेप्ट 4 क्वेश्चन 4 कॉन्सेप्ट और बेहतरीन कॉन्सेप्ट। इस 4 क्वेश्चन से 400 क्वेश्चन तक बना सकते हो। 4 क्वेश्चन से कितना भी क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट आपको तगड़ा होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, कंजुगेट का, बच्चे फंसेंगे कन्फर्म है। ठीक है, अब देखो, करो अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ 1 + 3i। बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार, जानदार, स्पेशल क्वेश्चन है और ये पेपर में आ गया ना बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने ही वाला। इस बार देख लो, मैं रिवील करता हूँ, ये क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, ठीक है ना। ये पाँचों के पाँचों ऐसे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में न जाने कितनी बार लगातार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखो अब क्या करना है, देखो पहले हम करते क्या, ऐसे देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, देखो अब देखो कैसे करोगे, वही बोलता हूँ ना, बस थोड़े से दिमाग लाओगे ना, आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 1 + 3 + 5i। और लाइक का बटन कौन दबाएगा, इतना सीख रहे हो तो अच्छे तरीके से लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों का शेयर कर दो, कमेंट में बताओ कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है ना। वो सब करते जाना, नहीं बोलता इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं करते हो, ठीक है ना, करते जाना बस, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। ऊपर क्या आ गया, 3 - 5i और नीचे आएगा 9 - क्या हो जाएगा, 25i² हो जाएगा। अब क्या लिख सकते हो, 3 - 5i बटा में 9 + 25 क्या हो जाएगा, 3 बटा में क्या हो जाएगा, 34 - 5i/34। अब आपको क्या बोल रहा है, कुछ बच्चे तो इतना लगा देंगे गुरुजी खुश हो गए, हम भी लगा देंगे। अबे भैया सुनो, कंजुगेट बोल रहा है, क्वेश्चन रेशनलाइज नहीं करना है, सिर्फ कंजुगेट भी करना है, तो ये जो लगाया ना वो गलती है। वो इतनी हड़बड़ी किस बात की है, आपको हड़बड़ी मत करो, गड़बड़ी मत करो। अब कंजुगेट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कंजुगेट, ठीक है, कंजुगेट बोल रहा है, कुछ नहीं करना है, जो साइन आएगा उसका अपोजिट साइन कर दो, तो आपका यही आपका राइट आंसर होगा, 3/34 बटा में 5/34। कितना सिंपल, शॉर्टेस्ट, सिंपलेस्ट, इससे आसान क्या बताऊं। ये क्वेश्चन आपको मैं बना रहा हूँ, आसान लग रहा है लेकिन आसान नहीं है, समझ जाओ। तो चैनल पे नए हो, बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब से ठोक दो, ये आपकी भलाई होगी, आप ही क्वेश्चन सीख पाओगे, ठीक है ना। अब बस इतना ही करता हूँ, सपोर्ट कर दिया करो, बस इतना ही चाहता हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बस मेहनत कर रहे हैं, आपको सिखा रहा है, उसका फल दो। कुछ भी नहीं समझ आया कमेंट सेक्शन में बताओ, साथ में आप मोटिवेट करने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख सकते हो, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए ऐसे खतरनाक वीडियो और ला सकूं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।